नमस्कार। आप सुन रहे हैं ध्येय रेडियो पर अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी कार्यक्रम और मैं हूं विवेक ओझा। भारत और दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर अपने कोविड वैक्सीन से जुड़े प्रस्ताव को लेकर सुर्खियों में हैं। दोनों देशों ने इस बात के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं कि WTO के बौद्धिक संपदा अधिकार नियम कानून और ट्रिप्स एग्रीमेंट के प्रावधान कोविड वैक्सीन पर अस्थायी रूप से लागू न हों। भारत और दक्षिण अफ्रीका के अमेरिकी राजदूतों ने हाल ही में बैठक की है और अमेरिकी कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य से अपने कोविड वैक्सीन बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े मामले के लिए समर्थन मांगा है। लेकिन अमेरिका अपने पक्ष पर अड़ा हुआ है कि वह भारत और अफ्रीका का WTO में जो संयुक्त प्रस्ताव है उसे अपने हितों को देखते हुए समर्थन नहीं दे सकेगा। भारत बेसिकली चाहता है कि WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कोविड वैक्सीन और दवाइयों के संबंध में लागू न किया जाए। चूंकि भारत WTO का फाउंडर मेंबर है, इसलिए वह इस मुद्दे पर WTO के प्रभावी सदस्यों से सहयोग और समर्थन चाहता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को फ़ोन पर स्पष्ट किया है कि भारत विकासशील देशों में वैक्सीन और मेडिसिन्स के त्वरित और वहनीय पहुंच यानी क्विक एंड अफोर्डेबल एक्सेस को सुनिश्चित करने के लिए ट्रिप्स नियमों को इस समय लचीला और उदार बनाने की मंशा रखता है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि अक्टूबर 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह का प्रस्ताव किया था, जिसे 80 WTO मेंबर्स का समर्थन भी मिला। लेकिन अमेरिका सहित उच्च आय वाले देश जो बड़े स्तर पर वैक्सीनों का उत्पादन करते हैं, अपनी कंपनियों को आर्थिक क्षति से बचाने के लिए इस प्रस्ताव के विरोध में खुलकर आ गए थे और WTO में उस समय इस मुद्दे पर बहस तक नहीं करने दिया था। बल्कि अमेरिका दूसरे तरीके से भारत जैसे विकासशील देशों को कोविड महामारी के मामले में सहयोग के जरिए फेथ में लेना चाहता है। अभी हाल ही में दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र में बातचीत के बाद सहमति बन गई है कि अमेरिका कोविड वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल का निर्यात भारत को करेगा, जिस पर अभी तक वह राजी भी नहीं था। इसके साथ ही अमेरिका की शीर्ष 40 कंपनियों ने वैश्विक टास्क फोर्स बनाकर भारत को सहायता देने की बात की है, ताकि भारत के लिए वे आवश्यक संसाधन को मोबिलाइज कर सकें। इस टास्क फोर्स ने अगले कुछ हफ्तों में भारत में 20,000 ऑक्सीजन मशीनें भेजने की प्रतिबद्धता भी जताई है। इससे एक बात तो साफ है कि अमेरिका WTO में भारत के प्रस्ताव को गंभीरता से ना लेकर प्रत्यक्ष रूप में कुछ सहयोग कर भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस ट्रिप्स एग्रीमेंट्स के प्रावधानों से छूट लेने की बात साउथ अफ्रीका और भारत कर रहे हैं या बौद्धिक संपदा अधिकारों से छूट की बात कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में कुछ जरूरी प्रावधान WTO के तहत किए गए हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट में कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात की गई है। इस प्रावधान के तहत सरकारों को अनुमति है कि वे कुछ दशाओं में पेटेंट होल्डर की अनुमति के बिना पेटेंटेड प्रोडक्ट को उत्पादित करने या पेटेंटेड प्रोसेस को इस्तेमाल करने की अनुमति पेटेंट होल्डर के कॉम्पिटिटर को दे सकता है। यानी कोई अन्य भी बिना किसी अड़चन के किसी दवाई या वैक्सीन जिसका पेमेंट हो चुका है उसका निर्माण या निर्माण की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पेटेंट होल्डर के लेजिटिमेट इंटरेस्ट्स यानी वैध हितों का ध्यान रखना होगा और प्रोडक्ट की ऑथराइज्ड कॉपीज़ के लिए पेटेंट होल्डर को भुगतान करने का भी ध्यान रखना होगा। ट्रिप्स एग्रीमेंट में पैरेलल इंपोर्टिंग की बात की गई है। इसके तहत एक प्रोडक्ट मसलन वैक्सीन या दवाई को पेटेंट होल्डर द्वारा एक देश में अधिक सस्ते दर पर बेचा जा सकता है और साथ ही जिस देश ने उसे खरीदा है वहां से उसका आयात पेटेंट होल्डर की अनुमति के बिना दूसरे देश में भी किया जा सकता है। यहाँ समस्या यह है कि पैरेलल इंपोर्टिंग को अनुमति देने के मुद्दे पर राष्ट्रों के कानून एक दूसरे से अलग हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट कहता है कि सरकारें इस मुद्दे पर विधिक विवाद यानी लीगल डिस्प्यूट्स को WTO के सामने नहीं ले आ सकती। ट्रिप्स और पब्लिक हेल्थ पर दोहा उद्घोषणा यानी दोहा डिक्लेरेशन में साफ किया गया है कि इसका मतलब यह है विभिन्न देश पैरेलल इंपोर्ट से डील करने के लिए अपने नियम और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि मामला ट्रेड वर्सेस हेल्थ का है। WTO जिसे सदस्य देशों के व्यापारिक हितों की सुरक्षा का ध्यान देना होता है
तमाम मुद्दों पर वह स्वतंत्र तरीके से कार्य नहीं कर पाता। WTO के हांगकांग मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2005 में लाइफ सेविंग ड्रग्स और बौद्धिक संपदा अधिकारों के मध्य द्वंद्व का मुद्दा उठाया गया था और अभी तक यह उलझन बनी हुई है कि विभिन्न महामारियों की स्थिति में, कोविड-19 जैसी स्थिति में बौद्धिक संपदा अधिकारों को तरजीह दी जाए या फिर वैश्विक स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखा जाए। यहाँ मामला यह है कि बात जब जीवन रक्षक दवाइयों यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स की हो तो सवाल स्वाभाविक रूप में उभरता है कि क्या पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों या कानूनों का इतनी कड़ाई से पालन हो कि दुनिया के निर्धन विकासशील देशों में वैक्सीन और दवाइयाँ ही उपलब्ध न हो सकें। क्या महामारी जैसी स्थिति में दवाइयों वैक्सीनों का दाम अधिक ही रहेगा या जेनेरिक ड्रग्स वैक्सीन के निर्माण के लिए कुछ समय तक मुनाफे की प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए? इस पर दुनिया भर के देश अलग अलग मत व्यक्त करते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वैक्सीन से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जो अस्थायी छूट का प्रस्ताव किया है WTO में, उसको इसलिए किया है क्योंकि विकासशील देशों में अनुसंधान के नाम पर, विकास के नाम पर, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के नाम पर वैक्सीन और दवाइयों के कॉन्टेक्स्ट में किसी प्रकार की रुकावट न हो और IPR नियमों को इतनी कठोरता से लागू न किया जा सके कि मानवता में त्रासदी हो जाए। US, यूरोपियन यूनियन, UK, स्विट्जरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दे या ट्रिप्स पर जो उनका स्टैंड है उसको अपने अनुरूप ना पाने पर अब भारत के लिए यह सोचना जरूरी हो गया है कि WTO के प्रस्ताव में वह क्या तब्दीली करे जिससे ये देश भी अबाधित रूप से भारत को इस मुश्किल घड़ी में सहयोग कर सकें।